जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने करियर में सक्सेस हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आज का टॉपिक है कि उनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए। हम्म किसी के भी बारे में सोचकर एक ऑप्शन चूज करिए और देखिए कि उनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। ठीक है, देखिए दो ऑप्शन हमने दिए हुए हैं। जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसे चूज कर लीजिए और फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर किसी वजह से वो रीडिंग आपसे रेजोनेट ना हो, मैच ना हो, तो डियर आप दूसरा भी चुन सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। इसमें बहुत सारे लोगों की अलग अलग एनर्जी होती है। हर बात जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपसे ही मैच हो। जो आपसे मैच होता है आप उसे रख लीजिए, जो आपसे मैच नहीं होता है वो किसी और के लिए होगा, उसे जाने दीजिए। मतलब कि थोड़ी मेच्योरिटी तो दिखानी पड़ेगी। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आपने जिनके बारे में सोचकर पाइल नंबर 1 चूज किया है, आप जानना चाहते हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। देखिए, इधर दो कंडीशन है और हम दोनों कंडीशन के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले तो जिनके बीच सेपरेशन चल रहा है काफ़ी टाइम से, जैसे कि फैमिली इशू की वजह से या फिर फिनेंशियल इशू की वजह से, इंटरकास्ट इशू की वजह से, कुछ लोगों के दरमियान तो लॉन्ग डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा। आप उनका वेट कर रहे हैं, उनके कॉल का, उनके मैसेज का, उनके एक्शन लेने का, बहुत ही बेसब्री से, लेकिन वो बहुत मजबूर हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हमें लगता है कि शायद आपके पार्टनर मैरिड हैं। अगर वो अनमैरिड हैं तो उनकी फैमिली इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं है। तो डियर, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये प्यार करते हैं आपसे, इन्हें उम्मीद भी है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये चाह कर भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उनका क्या एक्शन है, तो उनका कोई एक्शन नहीं है। थोड़ा आप ये भी समझ सकते हैं कि ये चाह कर भी लेना नहीं चाहते। देखिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो, है ना। अगर ये प्यार करते हैं, प्यार तो करते हैं, लेकिन प्यार में मजबूरियां भी होती हैं, लोगों के ताने बाने भी सहने पड़ते हैं, लोगों को फेस भी करना पड़ता है, अच्छी बुरी चीजें झेलनी भी पड़ती हैं। आप सोचो कि प्यार में सिर्फ अच्छा ही मिले, तो ऐसा नहीं हो सकता। और सच्चे प्यार को तो बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजों से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है। आप वेट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब तो वो आपके लिए एक्शन लेंगे, अब उनका कॉल आएगा, मैसेज आएगा, कॉल आएगा, मैसेज आएगा। और इनके ही इंतज़ार की वजह से आप किसी और का प्रपोजल भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग आपको पसंद नहीं करते, लोग आपकी लाइफ में आना नहीं चाहते, आना चाहते हैं, लेकिन आपको इनका इंतज़ार है। ये जो भी हैं, आप अगर मैरिड हो, अनमैरिड हो, ये जो भी हैं, आपको इनका वेट है कि नहीं, ऐसा ना हो कहीं कि मैं किसी और के साथ आगे बढ़ जाऊं और फिर वो आए तो। नहीं, आपको लगता है कि आपने जो प्रॉमिस किया है ना पास्ट में उनसे, कि आप सिर्फ उनके हो और हमेशा उनके ही होकर रहोगे, आपकी लाइफ में उनके अलावा कोई और नहीं आ सकता। तो वही सारी चीजें आज भी आप कायम करके बैठे हो कि अगर आपकी लाइफ में कोई आना भी चाहे तो आप उसे आने नहीं दे रहे हो, आप उसे आने नहीं दे रहे हो। आप कह रहे हो नहीं, वो आएगा, वो एक दिन आएगा, और वो आएगा तो उसे क्या फील होगा कि 4 दिन की दूरियां क्या हुई, मैं किसी और के साथ आगे बढ़ गया, मैं किसी और के साथ आगे बढ़ गई। लेकिन कब तक। यही बात है कि आप अभी भी नजरें बिछाकर, पलके बिछाकर उनका वेट कर रहे हो, लेकिन वो है कि कंफ्यूजन की स्थिति से ही नहीं निकल पा रहे हैं। उनका अभी फिलहाल कोई एक्शन नहीं है आपके लिए। और थोड़ा सा जो इनकी फैमिली वाले हैं ना, इन पर काफ़ी प्रेशर बना रहे हैं, शायद किसी और से शादी करने का, या फिर किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें ऐसे करना है। वो इंसान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और वो तुम्हें धोखा देगा आगे चल के, तुम अकेले रह जाओगे, बहुत सारी चीज़ें तो आपके खिलाफ
इनके मन में जहर घोला जा रहा है। इस वजह से ये किसी दो चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में है और सोच नहीं पा रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही है, सोच नहीं पा रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही है। लोग इन्हें आपको लेकर बहुत ज्यादा गुमराह कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, ये समझ लीजिए। लेकिन ये है, इन्हें अपना सेंस लगाना चाहिए ना। अगर देखिए ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर हम इनकी कोई गलती नहीं दे सकते, क्योंकि ये प्यार तो करते हैं आपसे लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। और अगर ये इंडिपेंडेंट हैं, ये मेल हो या फिर फीमेल हो, कोई भी हो, अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, ये इंडिपेंडेंट है, तो फिर एक्शन लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप किसी से इतना ही प्यार करते हो, ये प्यार करते हैं, आपके बिना खुश नहीं है ये, लेकिन बस सोच रहे हैं कि सब अपने आप हो जाएगा। अपने आप कहीं कुछ नहीं होता। अगर आपके सामने भोजन की थाली आई है तो आपको ही अपने आप से उठाकर भोजन करना पड़ेगा। रोटियां आपको तोड़कर खुद से खानी पड़ेंगी, कोई खिलाने नहीं आएगा, है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि ये करना नहीं चाहते, ये सोच रहे कि कुछ हो जाए, कुछ चमत्कार हो, ये चमत्कार की उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं और आप हैं कि इनका इंतजार कर रहे हैं। तो आप दोनों की जो एनर्जी है ना, आप दोनों ही एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हैं, सेम एनर्जी है आप दोनों की, भूल नहीं पा रहे हैं, आप उनका इंतजार कर रहे हैं और वो किसी चमत्कार के होने की उम्मीद कर रहे हैं, चमत्कार होने का इंतजार कर रहे हैं। बस दूरियां बढ़ गई हैं और ये दूरियां फैमिली वालों ने बढ़ाई हैं। हमने बताया इंटरकास्ट इशू भी है, एज डिफरेंस इशू भी है, रिलीजन इशू भी है और इसी वजह से फैमिली इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं है। आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत समझते हो, लेकिन जो आपके पार्टनर हैं उनके अंदर हिम्मत नहीं है, उनके अंदर हिम्मत नहीं है स्टैंड लेने की, अपनी फैमिली में बात करने की, ये समझ लीजिए। आप बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। अगर ये मैरिड है तो यार और परिवार के बीच में कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा कि किसे चूज़ करें, क्या होगा आगे चलकर, किसे चूज़ करें, किसे चूज़ करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आगे चलकर इन्हें धोखा दे दो, जो लोग कह रहे हैं वो सच हो जाए। थोड़ा होता है अगर किसी के बारे में बार बार गलत बोलकर भड़काया जाए ना, तो इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। और ऐसे ही बिल्कुल इनके साथ भी हो रहा है कि सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। ठीक है, तो डियर आप दोनों की जो एनर्जी है, इस हिसाब से हम आपको 2 लाइन का सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है। फरियाद क्या करें हम, किसे दास्तां सुनाए, फरियाद क्या करें हम, किसे दास्तां सुनाए, हम दिल से जिसे चाहें उसे कैसे भूल जाए हो, चारों तरफ अंधेरा खुशियाँ नाराज आए, चारों तरफ अंधेरा खुशियाँ नाराज आए, हम दिल से जिसे चाहें उसे कैसे भूल जाए हो, फरियाद क्या करें हम, किसे दास्तां सुनाए, हम दिल से जिसे चाहें उसे कैसे भूल जाए हो। तो डियर आप दोनों की यही एनर्जी है। वैसे तो ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। 2 दिल में दूरी हो गई, कैसी मजबूरी हो गई, खुशियाँ अधूरी हो गई, बहुत अच्छी लाइन्स है इसकी। अगर आपका मन हो तो आप इसे यूट्यूब पर सुन लीजिए। लेकिन डियर आप दोनों की एनर्जी ऐसी ही है, ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। हमें ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी, डेविल एनर्जी काम कर रही है। इसी वजह से ये चाह कर भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, जैसे कि मजबूर हैं। इनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, इनका जैसा कि जो माइंड है ना वो ब्लॉक कर दिया गया है, इनका जो हार्ट चक्र है ना वो ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन इन्हें आपकी याद बहुत आ रही है। ये अगर चाहें भी ना आपको भूलना कि चलो कोई बात नहीं, मुझे फैमिली की बात माननी चाहिए, चलो कोई बात नहीं, तब भी आपको नहीं भूल सकते।
तो डियर, ऐसी एनर्जी है आप दोनों की। आप दोनों चाहकर भी एक दूसरे को नहीं भूल सकते, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अब हम बात करते हैं उनकी, जो किसी न्यू पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, न्यू पर्सन के लिए कि उनका क्या एक्शन होगा। डियर देखिए, अगर आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं ना, जो भी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में आए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल टाइप के पर्सन हैं, बहुत ही ज़्यादा। और इनके आने से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ डबल हो रही है, समझ रहे हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि दो एनर्जी मिल चुकी हैं आपस में, तो उसकी ग्रोथ डबल हो गई है। तो आप इतना समझ लीजिए कि इनका जो नेक्स्ट एक्शन है ना, वो बहुत स्ट्रांग है आपके लिए, बहुत स्ट्रांग। ये बहुत जल्द अपने घर में आपके लिए शादी की बात करेंगे, समझ रहे हैं? बहुत जल्द। अगर इन्होंने अब तक आपको प्रपोजल नहीं दिया है ना, तो बहुत जल्द ये आपको प्रपोजल भी देंगे, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इन्हें भी ऐसा फील होता है कि आप दोनों का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और जब से आप इन्हें मिले हो तो इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में जैसे कुछ कंप्लीट हो गया है। हम सबको हमेशा ये फील होता है किसी के आने पर कि जैसे बस तलाश खत्म हुई। नहीं, हमेशा हम खुद को इनकम्प्लीट सा महसूस करते हैं, कुछ अधूरा अधूरा सा फील होता है। लेकिन जब हमें हमारा काउंटर पार्ट मिल जाता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, जैसे कि कुछ पूरा हो गया है, अंदर कुछ कंप्लीट सा हो रहा है। तो ये जो पर्सन है ना, ये आपको पाकर इस तरह का फील करते हैं, और आप भी ऐसा ही फील करते हैं। आपको लगता है कि इनके आने से जैसे कि मेरी लाइफ में कुछ कंप्लीट हो गया है, और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ डबल हो गई है। आप दोनों के दरमियान बहुत अच्छी मेच्योरिटी है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। तो डियर, ये समझ लीजिए कि इनके आने से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है। ये हर तरह से आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो, या फिर आपकी फिनेंशियल लाइफ हो, या फिर आपकी कैसी भी लाइफ हो, आप महसूस करेंगे कि उसमें सब में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, समझ रहे हैं? आपके आने से इनकी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ डबल हो गई है, और उनके आने से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ डबल हो गई है। तो आप दोनों ही बहुत जल्द अपने हायर लेवल से कनेक्ट होने वाले हैं, अपने हायर सेल्फ से जुड़ने वाले हैं। दुनिया को देखने का जो अभी नज़रिया है ना आपका, वो पूरी तरीके से चेंज होने वाला है। आप अब तक दुनिया को जैसा देखते आए हैं ना, कुछ समय बाद वो नज़रिया, वो दृष्टिकोण बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप स्पिरिचुअल तरीके से चीज़ों को देख सकेंगे, ये समझ लीजिए। तो डियर, ये जो पर्सन है ना, इनका नेक्स्ट एक्शन ये है कि ये हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए आपको अपना बनाना चाहते हैं, और ये दुआओं में आपको ही मांगते हैं हमेशा ईश्वर से। इनके पास कितनी भी मजबूरियां हो, कितनी भी, लेकिन ये आपको कभी नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि जो ये आपसे मिलकर महसूस कर रहे हैं ना, इन्होंने आज तक नहीं किया है। इस वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और जिसे मैं कभी भी तोड़ नहीं सकती, जिसे मैं कभी तोड़ नहीं सकता। तो डियर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वाकई आपके काउंटर पार्ट हैं, आप ऐसा फील भी करते होंगे। अगर आप फील करते हैं ना, इनके आने से आपको हर तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। देखिए, जब भी हमारा मस्कुलाइन हमारी लाइफ में आता है, सोलमेट आता है ना, तो हर चीज़ में हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है ना। और जब कार्मिक आता है ना, तो हर तरफ से नेगेटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कार्मिक ही वाइब देता है। और जो सोलमेट होता है, जो मस्कुलाइन होता है, काउंटर पार्ट होता है, उसके आने से हमें पॉजिटिव वाइब मिलती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलती हैं, जिससे हमारी लाइफ में चारों तरफ पॉजिटिव ही होना शुरू हो जाता है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि इनके आने से आपकी लाइफ में क्या बदलाव होने हैं, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है? तो डियर, इनका नेक्स्ट एक्शन हम आपको बता चुके हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, और वो पूरी जिंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जिनके बारे में सोचकर आपने पायल नंबर 2 चूज किया है, आप जानना चाहते हैं कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। तो इधर भी सेपरेशन की स्थिति नजर आ रही है हमें, इधर भी कुछ खास नहीं चल रहा आप दोनों के दरमियान। लेकिन इस टाइम पर आप दोनों की ही एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है,
समझ रहे हैं? आप दोनों लो वाइब्रेशंस में हैं, मतलब कि आप दोनों इस टाइम पर इमेच्योरिटी की स्थिति पे चल रहे हैं, और इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। हम यहाँ पर बता दें कि आप में से बहुत सारे लोग ट्विन सोल जर्नी में भी हैं। कुछ लोग तो मेडिटेशन वगैरह करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि 2-4 दिन किया, रिजल्ट तो मिल ही नहीं रहा है, उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। हाँ, उनको लगता है कि बस भोजन की तरह, जैसे कि हमने अभी भोजन किया और हमारा तुरंत पेट भर गया। ऐसे नहीं होता। आपकी हजारों जन्म की बुरी चीजें, बुरे कर्म आपकी आत्मा में एक छाप की तरह, एक धूल की तरह चिपके हुए हैं। वो नेगेटिविटी हजारों जन्म की आपकी आत्मा के ऊपर चिपकी हुई है, वो इतनी जल्दी कैसे निकल जाएगी? हाँ, इतनी जल्दी कैसे निकल जाएगी? ये जो नेगेटिविटी होती है ना, वो जिद्दी दाग की तरह होती है, जल्दी जाती नहीं है। हम लोग जिद्दी दाग छुड़ाने के लिए सर्फ एक्सेल लेके आ जाते हैं, कि भाई कपड़े में दाग लग गया है तो अच्छा से अच्छा सर्फ होना चाहिए जिससे कपड़े साफ हो जाएंगे। लेकिन अगर अंदर का मैल हटाना है ना, अंदर की नेगेटिविटी, जो कई जन्मों की नेगेटिविटी है, जो हमारे अंदर आत्मा में, हमारे अंतःकरण पे चिपकी हुई है, अगर उसे हटानी है ना, तो हमें ज्यादा से ज्यादा सेल्फ लव करना है, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, स्वयं से प्रेम करना है, किसी और पर डिपेंड नहीं होना है, ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करना है, मंत्र चैंटिंग करनी है, जिससे आपके अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो जल्द से जल्द क्लीन हो। आपने 2-4 दिन किया, रिजल्ट तो मिल ही नहीं रहा है, बस छोड़ दिया, फिर नेगेटिव एनर्जी में आ गए। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी चल रहा है। देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, उनके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बर्डन है। और दूसरा, वो बंदा मेडिटेशन करता नहीं है, वो बंदा सेल्फ हीलिंग करता नहीं है, वो मेल हो या फिर फीमेल हो, आप इतना समझ लीजिए। अगर वो ये सब नहीं करेंगे तो वो तो जहां है वहीं पड़े रहेंगे। लेकिन आप क्यों इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं? 4 दिन में ही आपको चमत्कार चाहिए, 4 दिन में ही आप चमत्कार की उम्मीद कर लेते हैं। ये सिर्फ फिल्मों और सीरियलों में होता है, हकीकत की दुनिया में नहीं होता कि तुरंत चमत्कार हो गया। जो इतनी पुरानी, इतनी कई सालों की नेगेटिविटी है, वो 4 दिन के मेडिटेशन से कैसे निकल जाएगी? टाइम लगेगा, वक्त लगेगा हर चीज को बैलेंस होने में। थोड़ा सब्र करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, पर धैर्य तो है ही नहीं। आप में से बहुत सारे लोग हमें इस एनर्जी में नजर आ रहे हैं कि वो मेरे बारे में क्या बोल रही थी, वो मेरे बारे में क्या बोल रहा था, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा। आपके अंदर आज भी कंपैरिजन की भावना है, तुलनात्मक भावना है आपके अंदर। वो ऐसा, मैं ऐसा, वो मुझसे बड़ा, मैं उससे छोटा, ऐसा क्यों? क्या लेना देना आपको? क्या लेना देना आपको? आप क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे आपकी कीमत का अंदाजा अपने हैसियत के हिसाब से लगाते हैं। हो सकता है कि उनका लेवल ही ना हो आपको समझने का, उनका जितना लेवल है वो आपको अपने लेवल के हिसाब से ही समझेंगे। हिंदी में बोले तो अपनी औकात के हिसाब से ही वो आपकी कीमत का अंदाजा लगाएंगे। अगर किसी को हीरे की परख ही ना हो, वो तो कोयला समझकर फेंक के चला जाएगा ना। लेकिन हीरे की परख जौहरी को होती है, जो तुरंत उसे उठा के रख लेता है, वो जानता है कि हीरा है। तो यहाँ पर आप क्यों सोचते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और फिर ये सोचकर दुखी होना कि उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, अब मेरे घर वालों को भड़का रहे हैं, मेरे घर वाले मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। सोचने दीजिए, आप सिर्फ खुद के बारे में सोचिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे हैं। किसके सामने खुद को प्रूव करेंगे? किसके सामने? कोई किसी के सामने खुद को प्रूव नहीं कर सकता। जिंदगी बीत जाती है खुद को सही साबित करने में, लेकिन लोग अपने हिसाब से ही आपको समझते हैं। तो उनके हिसाब से मत चलिए, अपने हिसाब से चलिए। और इसी वजह से आज दूसरों की वजह से ही इतना कुछ हो रखा है। यहाँ पर इतनी नेगेटिविटी नजर आ रही है, हम क्या बताएं आपको। कभी कभी तो आप लोगों की एनर्जी इतनी अच्छी होती है जो हम बहुत खुश हो जाते हैं। देखिए, एनर्जी तो 2 मिनट में बदल जाती है। आज हम बिल्कुल ठीक हैं, कल शाम को हमारी तबीयत खराब हो गई थी, हम भी लो एनर्जी में थे, लो वाइब्रेशंस में थे। अभी हमने मेडिटेशन किया, सब कुछ ठीक हो गया। तो अभी ये कुछ लोगों की इतनी खतरनाक एनर्जी निकल कर आई है।
उनके दिमाग में सिर्फ ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स इतने ज़्यादा, और अब बातचीत नहीं हो रही है, खुशियाँ उसी पर डिपेंड हो गई हैं, तो अब मेरा क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ तकलीफ ही देती हैं। आप भी एक नेगेटिव एनर्जी में स्टक हैं, वो भी एक नेगेटिव एनर्जी में स्टक है। वो कभी कभी सोचता है न्यू बिगनिंग करने के लिए, वो कभी कभी सोचती है न्यू बिगनिंग करने के लिए, लेकिन वो भी अपने कार्मिक लोगों की वजह से इतना ज़्यादा बर्डन में फंसा हुआ है, इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं उसके ऊपर कि वो चाह कर भी खुद को टाइम नहीं दे पाता। पता है, दिन पे दिन उसका दिल मरता जा रहा है, दिन पे दिन। और हमने बताया ना कि नेगेटिव एनर्जी लोगों को तुरंत कंट्रोल कर लेती है। आपको क्या लगता है कि नेगेटिव एनर्जी जब इंसान को कंट्रोल करती है तो वो कपड़े फाड़ के और पत्थर लेके घूमता है, हैं? उसे आप समझते हैं ब्लैक मैजिक। इंसान बिल्कुल भला चंगा नजर आता है, उसे देखकर आपको ये नहीं लगेगा कि ये डेविल एनर्जी के कंट्रोल में है। डेविल एनर्जी मीठे शब्दों से भी बहुत कुछ बुरा करवाती है। उसे देखकर, सामने वाले इंसान को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इस तरह की होती है नेगेटिव एनर्जी। ये पर्सन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं नजर आने वाला, ये बिल्कुल सही नजर आएगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये डेविल एनर्जी के कंट्रोल में है। ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा रूड, बहुत ज्यादा फीलिंग लेस होता जा रहा है। एक सिर्फ आपसे होप थी कि आप पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, आपके साथ उसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप अगर पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, आप खुद की हीलिंग करेंगे, उसकी भी हीलिंग करेंगे, तो हो सकता है कि एक दिन वो सही हो जाए। लेकिन आप भी उसी एनर्जी में नजर आ रहे हैं, और आप तो हमेशा दूसरों की वजह से इस एनर्जी में आ जाते हैं कि उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, वो मेरे बारे में वैसा बोलते हैं। कंफ्यूजन की स्थिति आपकी खुद भी है, दूसरों की सुन रहे हैं आप बहुत ज्यादा। नेगेटिविटी इसी तरह तो बढ़ती चली जाती है, और अच्छे खासे रिश्तों में दूरियां बढ़ा देती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। देखिए, ईश्वर स्पेशली आपसे कहना चाहते हैं कि डियर, आपके जो पार्टनर है ना, अभी उन्होंने आपके लिए एक्शन लेने के बारे में सोचा नहीं है। वो एक्शन को पोस्टपोन कर रहे हैं। वो अभी जो हो रहा है बस होने दे रहे हैं। उन्हें खुद ही नहीं पता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से क्या होगा, क्या करने से क्या नहीं होगा। उनकी तो बुद्धि काम कर ही नहीं रही है, लेकिन आपकी काम करती है तो आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप भी बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में हैं इस टाइम पर, नेगेटिव सोच रहे हैं, और फिर उसी तरीके की एनर्जी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपके पर्सन के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, लेकिन आपने इनसे उम्मीदें इतनी ज्यादा पाल रखी हैं, इतनी ज्यादा बना रखी हैं कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो वो मेरे लिए ऐसा करेगा। क्या पता वो ना करे, क्या पता उसकी स्थिति ना हो सब करने की। फिर हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं, ध्यान रखना। हद से ज्यादा अपेक्षाएं हमेशा घाव देती हैं। अभी आप लगता है कि बेशर्त प्रेम को जानते नहीं हैं। प्यार व्यापारियों के बीच कभी नहीं हो सकता, जहां लेन देन होता है ना कि एक हाथ से लेना तो एक हाथ से देना। एक बहुत अच्छी पोएट्री लिखी थी हमने बहुत पहले कि लोग कहते हैं कि प्यार के बदले प्यार मिले तो दिल सुकून से भर जाता है, लेकिन हमारा मानना है कि प्यार अगर बदले में प्यार मांगे तो प्यार प्यार नहीं, प्यार व्यापार बन जाता है। अगर आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। वो कहते हैं ना, वन साइडेड लव सामने वाले के प्यार का मोहताज नहीं होता, अपने आप में मस्त होता है। तुम करो या ना करो, हम तो करते हैं, बस कोई अपेक्षा नहीं, फिर कभी तकलीफ भी नहीं होनी। तो देखिए, अगर आपको अपेक्षाएं करनी भी हैं, हर इंसान रिश्ते में अपेक्षाएं करता है, पर इतनी ज्यादा मत करिए जितनी वो कर ही नहीं सकता। और सब कुछ एक एनर्जी का खेल है। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो सब कुछ पॉजिटिव होने लगता है, अगर आप नेगेटिव रहते हैं तो सब कुछ नेगेटिव होने लगता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का कोई अगला एक्शन, कोई अगला कदम हमें नजर नहीं आ रहा है। अगर ये अगला कदम लेंगे भी ना तो थोड़ा टाइम लगेगा, अक्टूबर तक। इधर में स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। उसके बाद है इधर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत कम है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बहुत कम है। एंजल चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं यूनियन करना, अगर आप चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ एक होना, रीयूनियन करना,
तो दूसरे क्या कहते हैं इसे सोचना छोड़ दीजिए, कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए, लोगों से ज़्यादा अपेक्षाएं करना छोड़ दीजिए। जब आप अपेक्षाएं नहीं करेंगे तो आप निराश भी नहीं होंगे, जब आप आशा नहीं करेंगे तो आपको निराशा भी नहीं मिलेगी, है ना। और एंजल्स चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ लव करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं से प्रेम करें, और जो हो रहा है ना उसे जो होने दीजिए, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दीजिए। अभी आप भी बहुत ज़्यादा निराश हैं, आप में से बहुत सारे लोग निराश हैं किसी बात को लेकर कि बताओ क्या सोचा था, क्या हो गया। ये वही तो बात है ना कि आपने अपेक्षा की थी कि ये मिलेगा, प्यार में चांद तारे मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, तो बस अब दुख आ गया। ये दुख आपने ही बुलाया, तो बस ईश्वर यही समझाना चाहते हैं आपको। तो डियर, इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो हमें कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, और अगर ये इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए होगा भी ना, जैसे कि आपके लिए एक्शन लेना, फैमिली से बात करना, तो वो अक्टूबर तक में होगा भी तब जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को एंजल्स कुछ बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, लेकिन आप उनके साइन को समझ नहीं पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप उनके साइन को। वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, आप उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। 333 दिख रहा होगा बहुत सारे लोगों को, 444 नजर आ रहा होगा, 666 नजर आ रहा होगा, और 1010 नजर आ रहा होगा। इन सभी रिपीटेड नंबर्स का एक मीनिंग होता है, तुरंत गूगल करिए कि इनका क्या मीनिंग है, क्योंकि ये आपके थॉट्स के हिसाब से होगा। हम कुछ भी बता सकते हैं, हम कुछ भी बता दें, लेकिन हमें क्या पता कि आपको कब दिखा था, पर दिखता है ये आपको। जब आप कुछ सोचते हैं ना तो तुरंत दिखता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, लेकिन बस आप तो उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आपको इतना पता है कि मुझे रिपीटेड नंबर दिखा, लेकिन आप अपने थॉट्स पर ध्यान नहीं देते कि मुझे ये क्यों दिखा, मैंने क्या सोचा जब ये मुझे दिखा, वो नहीं सोचते आप। तो बस आपको खुद के अंदर परिवर्तन लाने की जरूरत है। ईश्वर यही बोलना चाहते हैं, अगर इस एनर्जी से बाहर नहीं निकले तो सब कुछ खो देंगे, और अगर इस एनर्जी से निकल आए तो आप सब कुछ पा लेंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है। बार बार समझाते हैं, फिर से समझा रहे हैं, सिर्फ अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। 4 दिन के लिए आए हैं, पता नहीं कब चले जाएंगे, कुछ पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कह रहा हो, आपकी आत्मा कह रही हो कि चलो सब्सक्राइब कर देते हैं, और अगर ना कह रहा हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।